हेलो, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। और इस ब्लॉग वीडियो में आप सबको दिखाएंगे नेपाल में पहली बार एक बाबा आ रहा है। वो बाबा का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वो नेपाल में पहली बार आ रहा है। वो पशुपति मंदिर है ना, उस वहाँ पर दर्शन करने आ रहा है। इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। इस ब्लॉग में आप बने रहिए और सब कुछ दिखाएंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अभी मैं जाने के लिए बॉस के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अब बॉस आएगा तो मैं बॉस पकड़ के और चला जाऊँगा और वीडियो को बने रहेंगे। पर जल्दी जल्दी आता है। देखो आप कितना टाइम लगेगा बॉस आने में। वहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद बॉस नहीं आ रहा था ना, तो मैं चल के आ गया मेन रोड पे क्योंकि बॉस बहुत आते जाते रहते हैं ना, इसलिए मेन रोड पे आ गया क्योंकि मुझे लेट नहीं करना था। इसलिए मेन रोड पे आके थोड़ा देर वेट किया तो बॉस आया। मैं बॉस पकड़ के फाइनली हम बॉस पकड़ के गोरसला पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद बारिश भी बहुत हो रहा था, क्या ही बोले, क्योंकि मैं छता भी लेके नहीं आया था। तो मैं थोड़ा देर होल्ड किया और मुझे डाउट भी मन लगा कि बाबा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया था। बोला था 6 बजे आएगा पशुपति में दर्शन करने के लिए, पर बारिश बहुत हो रहा था। तो मैं वेट किया। तब वेट करने के बाद थोड़ा देर में बारिश बंद हुआ तो मैं भीतर गया, मंदिर के भीतर गया। मंदिर के भीतर जाने के बाद पुलिस सब बहुत था सुरक्षा करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, नेपाल का नाम ऊंचा हो रहा है, क्योंकि बहुत पुलिस था, क्या ही बोले, बहुत था। खुशी भी मिल रहा था क्योंकि आएगा ही बाबा, क्योंकि कंफ्यूज भी था कि आएगा कि नहीं आएगा। इतना बारिश में मैं आया, फिर आएगा नहीं तो सारा मूड ख़राब हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा देर वहाँ पे भी थोड़ा देर वेट किया। और इतना अभी तो उतना बंदा नहीं आया था क्योंकि 6 बजे आने वाला था। मैं 5 बजे पहुँच चुका था यहाँ पे, और तो इसलिए मैं थोड़ा वेट भी किया। वेट करने के बाद वहाँ पे स्वागत करने के लिए बहुत आदमी सब भी था। तो मैंने बोला कि अब थोड़ा ही देर में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत देर वेट कर लिया था ना। तो वेट करने के बाद अब लगे कि स्वागत करने के लिए आदमी सब बाहर आ रहा है। तो मैंने बोला कि अब आएगा, कुछ ही देर में आएगा, चलो सब्र का फल मीठा होगा। और यहाँ पे नेपाल में वरुण चौधरी है ना, वो बाबा को मंगवाया था नेपाल में। बहुत खुशी लगा कि कोई तो है जो हिंदू के बारे में सोच रहा है। अब कुछ ही मिनट में बाबा आने वाला था ना, इसलिए जो मंदिर के भीतर था उसको भीतर ही रहने दिया, जो बाहर था उसको बाहर ही रहने दिया, क्योंकि पूरा गेट अब जाम हो गया था। इसीलिए भीतर से बाहर आ सकता है पर बाहर से भीतर नहीं जा सकता था, क्योंकि सबको सेफ्टी कर रहा था कि साइड हो जाओ। और बाबा का अब गाड़ी आने ही वाला था, क्योंकि पुलिस का गाड़ी आ चुका था ना, तब बाबा का गाड़ी आएगा। और सब अपना अपना बंदा सब जय श्री राम का नारा लगा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, क्या ही बोले, बहुत खुशी लगा। और ये गाड़ी है ना, उसमें बाबा आ रहा है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चल रहा और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे।
अभी बाबा दर्शन करने गया है मंदिर के भीतर। अभी बहुत बंदा लोग आया है क्योंकि बाबा को दर्शन करने के लिए सब यहीं पे रुका हुआ है। और जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र कायम रहे, ये सब नारा लगा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम भी वेट करते हैं बाबा कब निकलेगा और दर्शन कर पाए, क्योंकि हम सब दर्शन तो पहले ही कर चुके थे, फिर भी जाने के लिए वेट कर रहा था। क्योंकि वो बाबा आया था चितवन में राम कथा सुनाने के लिए, तो चितवन में जाना था उस बाबा को, इसीलिए दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद 19, 20, 21 तारीख को वहाँ पे चितवन में राम कथा सुनाएगा। बुरा मत मानना मेरे पागल। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चुकेगी। हिंदू राष्ट्र हमारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। बाबा मंदिर के भीतर गया हुआ 1.5 घंटा हो गया था, इसीलिए इतना भीड़ जम गया था कि बात ही छोड़ो। क्योंकि अब गाड़ी भी नहीं निकल पा सकता था यहाँ से। बाबा तो और भी हंगामा हो जाता है, इसीलिए वो दूसरा रास्ता है ना मंदिर का, वो साइड से निकला। क्योंकि इस साइड में देखो गाड़ी जाने के लिए भी जगह खाली नहीं है। वो पुलिस सब तो थोड़ा साइड कराया, पर दूसरे गाड़ी से बाबा निकलने लगा। क्योंकि निकलने के बाद फिर भी वहाँ पे भी बहुत जाम था, इतना जाम था कि बात ही छोड़ो। देखो पुलिस सब साइड कर रहा है गाड़ी निकालने के लिए, क्योंकि बाबा दूसरा रास्ता से निकला। क्योंकि ये गाड़ी से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि देखो कितना भीड़ हो गया है। फिर भी मज़ा आया। बाबा पीछे से रास्ता से निकलने लगा ना दूसरा कार से, तो देखो यहाँ का बंदा सब वहाँ पे जा रहा है। देखो कितना भीड़ जुट चुका है। अब यहाँ बाबा जाने लगा तो थोड़ा लेट भी हो गया था। तो मैंने बोला कि चलो आप पशुपति आए तो पशुपति आरती देख ही के जाएंगे। तो इसीलिए पशुपति आरती देखने के लिए यहाँ पे आ गए। और देखो यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, तो मैं पशुपति आरती देखने लगा बैठ के। और पशुपति आरती देखने के बाद मैं निकल चुका अपने घर के लिए। तो मैंने पठाव बुक किया और पठाव करके डायरेक्ट अपने घर पे आ जाऊंगा। क्या है बोलेगा, रात बहुत हो गया था ना, 8 बज गया था, इसीलिए पठाव किया। और पठाव करके नज़ारा देखते हुए अपने घर की तरफ मुड़ चुके।
अभी हम घर पहुंच चुके हैं और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।